दोस्तों, स्टॉक्स मलिक में आपका स्वागत है। आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो लेकर आया हूं। काफ़ी दिनों बाद वीडियो आया है तो आप समझ जाइए कि काफ़ी दिनों बाद अगर वीडियो आता है तो वो किसी ना किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होता है। मैं काफ़ी दिनों से मार्केट ऑब्जर्व कर रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं तो मैं मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं हूं। मैं रेगुलर मार्केट से जुड़ा हुआ हूं। ट्रेडिंग हो रही है प्रॉपर तरीके से। हाँ, वीडियो बनाने का टाइम कम मिल पा रहा है मुझे। आप समझ सकते हैं कि जब ज़्यादातर ध्यान ट्रेडिंग पर होगा तो वीडियो बनाने के लिए थोड़ा टाइम कम मिल पाएगा। ज़रूरी बात है, इसलिए आपके बीच आया हूं ये बताने के लिए कि ट्रेडिंग में मार्केट एक नई करवट ले सकता है, किसी डायरेक्शन में जा सकता है, उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा बड़ी बात क्या होती है? आपको प्रॉफिट कमाना बड़ी बात नहीं है। आज आप लॉस कर रहे हैं, कल को प्रॉफिट कमा लेंगे, लेकिन आपको अपने प्रॉफिट को बनाए रखना, एक लेवल बनाए रखना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपने 2-2 हज़ार रुपये 5 दिन तक कमाए और अगले ही दिन, पांचवें छठे दिन आप 10 हज़ार रुपये का लॉस कर लीजिए तो आप तो जीरो हो गए। 5 दिन की मेहनत भी गई। तो इसीलिए आपको मार्केट की चाल समझना जरूरी है। मार्केट किस करवट जाएगा भाई साहब, अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर आप समझ जाएंगे कि हमें ट्रेडिंग किस डायरेक्शन में करनी है। देखिए, ये मैंने बैंक निफ्टी का ग्राफ ओपन कर रखा है, आप देख सकते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ये ग्राफ ओपन है। चार्ट देख सकते हैं आप। और इस चार्ट में आप देखिए कि एक खास बात नजर आएगी। ये इस चार्ट में मैंने यहां पर ये रेसिस्टेंस ड्रॉ किया था और ये रेसिस्टेंस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है दोस्तों ये, कि इसके ऊपर मार्केट को जाने ही नहीं दे रहा है। मैं आपको इसे छोटा करके दिखाता हूं। ये देखिए, जब मार्केट 51,000 पर गया था और 51,000 के बाद ये मैंने पहले तो एज अ सपोर्ट बताया था कि ये हमारा यहां पर सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, क्योंकि जब सपोर्ट टूटता है तो आपको पता है कि वो रेसिस्टेंस बन जाता है। अब ये जो यहां पर जो ऑपरेटर बैठा हुआ है, ये समझ लीजिए कि यहां पर जो भी सपोर्ट बन रहा है और जो भी यहां पर ऑर्डर लगे हुए हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं कि मार्केट को अब इसके ऊपर जाने ही नहीं दे रहे हैं। यहां पर आपका सेलर बैठा हुआ है। पहले ये सपोर्ट था, इस सपोर्ट को तोड़ने में देखिए ज्यादा टाइम नहीं लगा, ईजिली टूट गया। मतलब सपोर्ट कमजोर था, आसानी से टूट जाए तो सपोर्ट कमजोर है। और जब सपोर्ट टूटा तो सपोर्ट टूटने के बाद देखिए उसके बाद लगातार मार्केट नीचे की तरफ ही जा रहा है। ये तो था 5 मिनट टाइम फ्रेम का। अब मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम दिखाता हूं, क्योंकि बैंक निफ्टी को अगर आप वन डे टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो बहुत सी बातें क्लियर होती चली जाती हैं। क्या क्या बातें क्लियर होंगी वो आप देखते रहिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी भाई साहब। इसमें देखिए, ये मैंने वन डे टाइम फ्रेम कर दिया। अब वन डे टाइम फ्रेम करने के बाद देखिए, मैंने पहले से ही ऑलरेडी इसमें कुछ लाइन ड्रॉ कर रखी हैं। ये तो मैंने जो ब्लैक कलर में आपको शो हो रही है, ये मैंने ट्रेड लाइन बना रखी है। और ट्रेड लाइन के साथ देखिए, ये जो सपोर्ट जिसकी मैं बात कर रहा था ये वो सपोर्ट है। ऊपर ये हमारे रेसिस्टेंस थे जो मैंने टाइम टू टाइम आपको बताए थे। अब मैं इंस्टाग्राम चैनल पर और आपके टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको ये बातें बताता रहता हूं कि कहाँ रेसिस्टेंस बन रहा है और कहाँ सपोर्ट बन रहा है। अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टाग्राम चैनल पे मुझसे जुड़ जाइए। काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मैं वहां प्रोवाइड करवाता रहता हूं। तो चलिए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। ये देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता चलूं कि ये बैंक निफ्टी लगभग 2022 से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ आ रहा है। भाई साहब, 2022, 23, 24 और अब 25 चल रहा है। ठीक है, 3 सालों से लगातार एक लाइन को फॉलो करना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी इंडियन मार्केट के लिए। क्योंकि इंडियन मार्केट आपको पता है कितनी ज्यादा वोलेटाइल है, आज कुछ है कल कुछ है। उसके बावजूद भी जब ट्रेंड लाइन को फॉलो किया जा रहा है मार्केट के द्वारा तो समझ लीजिए कि किसी न किसी रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है। कोई ना कोई सेलर है, कोई बड़ा बायर है और बड़ा सेलर है जो कि अपना माइंड मेकअप कर कुछ ना कुछ सोच के चल रहा है कि भाई कहां से प्रॉफिट कमाना है और कहां मुझे लॉस हो सकता है। पूरा माइंड मेकअप है उसका, कई कई सालों की प्लानिंग है। ठीक है, तो आप यहां देखिए, मेरी बात पे अगर यकीन ना आए तो आप ये देखिए, वन डे टाइम फ्रेम पर मैंने यहां से ये लाइन ड्रॉ करना शुरू की। ये देखिए, अब ये फॉलो कर रहा है। ये देखिए, मार्केट हमेशा इस लाइन के ऊपर ही गई है। इस लाइन को फॉलो कर रहा है, कितने अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है, क्लियर दिख रहा है आपको। ये देखिए, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है।
और उसके बाद ये तो वो 4 तारीख का ग्राफ आ गया, चार्ट आ गया, जो 4 तारीख को मार्केट ऊपर नीचे हुआ था। और फिर मैंने ये यहां पर सपोर्ट बना दिया। ये देखिए, ये सपोर्ट बना हुआ है, जो मैंने कहा था कि ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो आप ये समझ लीजिए कि अब मार्केट को बचाने वाला दूर दूर तक मिलना मुश्किल है। ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। ये देखिए, मार्केट यहां से जंप लिया, जंप लेने के बाद मार्केट नीचे आई, फिर सपोर्ट पर आई, सपोर्ट पे आने के बाद यहां पर साइडवेज हुई, फिर सपोर्ट पर गई, फिर ऊपर गई मार्केट, और ये देखिए कितनी बार इस सपोर्ट पर आई है, और फाइनली आकर एक साथ दो चीजें हुई हैं। दो चीजें एक साथ हुई हैं और एक ही दिन हुई हैं। मजे की बात, जो काम भाई साहब 3 सालों से नहीं हो रहा था वो एक ही दिन में हो गया। आप लोगों ने ये बात नोट नहीं करी, इसलिए इसी बात को बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। आप यहां देखिए, चार्ट पर देखिए, जो बात 3 सालों से, जो काम 3 सालों से नहीं हो पा रहा था वो एक ही दिन में हो गया। एक ही दिन में ये सपोर्ट भी टूट गया और ये ट्रेंड लाइन इसका भी ब्रेकडाउन आ गया। क्लियर दिख रहा है यहां पे, देखिए ये ट्रेंड लाइन थी हमारी, यहां पर इसका ब्रेकडाउन आया और ये सपोर्ट भी टूटा और मार्केट नीचे की तरफ, सीधा नीचे की तरफ जाता जा रहा है। अब इसे सपोर्ट पकड़ना भाई साहब बहुत मुश्किल है। अगर ये सपोर्ट पकड़ लेता है तब तो हम किसी पॉजिटिव न्यूज की उम्मीद कर सकते हैं, वरना आप ये मानकर चलिए कि मार्केट के अब नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और मैं आपको बताता चलूं, चलिए 1 डे से मैं कर देता हूं इसे 1 वीक। अब ये आप 1 वीक पर देखिए, जो काम पिछले 3 सालों से नहीं हो पा रहा था वो एक ही वीक में हो गया है। ये मामूली बात नहीं है। आपकी शायद अभी समझ में नहीं आ रही हो ये बात, लेकिन जब मार्केट यहां से नीचे की तरफ मूव दिखा रहा है तब ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब अगला जो सपोर्ट बन रहा है वो सपोर्ट आप ये मानकर चलिए कि इस पोर्शन पर सपोर्ट बन सकता है, और ये पोर्शन भी भाई साहब 47,000 पर है। 47,000 पर है ये। और उसके बाद अगर ये सपोर्ट भी कमजोर निकलता है और ये कमजोर सपोर्ट टूट जाता है तो आप ये मान के चलिए कि अगला सपोर्ट 44,000 पर है। मार्केट इस वक्त मार्केट 48,734 पर है। उसके बाद हमें 47,000 पे सपोर्ट मिलेगा। 47,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, मैं मानता हूं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसा कि पहले वाला सपोर्ट था उसे तोड़ दिया, उस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़ के इसे भी तोड़ देता है, समझ रहे हैं बात को, तो फिर मार्केट सीधे 44,000 पर आकर रुकेगा। यही बात आप मेरा एक पुराना वीडियो उठाकर देख लीजिए, मैंने ये बता रखी है कि मार्केट यहां पर आ सकता है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, बैंक निफ्टी वाले वीडियो में ये बातें मैंने पहले भी बताई हैं आप लोगों को, आप देखिए वहां जाकर। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आपको किस डायरेक्शन की तरफ फोकस करना है। हां, अगर आप लॉन्ग टाइम की प्लानिंग कर रहे हैं तब तो आप सेल साइड में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तब आपको छोटे मोटे प्रॉफिट आपको फिर उसी के अकॉर्डिंग देखने पड़ेंगे। लो टाइम फ्रेम पर देखना पड़ेगा मार्केट में कहां सपोर्ट बना, कहां रेसिस्टेंस हुआ। मेरा एक इंडिकेटर है जो इजीली बता देता है कि हमें यहां पर बुल साइड की तरफ जाना है या बियर साइड की तरफ जाना है। वो इंडिकेटर काफी लोगों को प्रॉफिट पहुंचा रहा है, काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, तो अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अगर आपको वो इंडिकेटर चाहिए, पेड है वो इंडिकेटर बेसिकली, वो इंडिकेटर अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में।